आज है 28 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाथियों ने बनाया नया रूट, अब होगा भारतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार, बनेंगे 10 अंडरपास। उरगा से पत्थल गांव तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रहे 4 लेन सड़क पर हाथियों के लिए 10 जगहों पर अंडरपास बनाने की तैयारी है। पिछले दिनों कोरबा पहुंची टीम ने इसके लिए स्थल चयन कर लिया है। हाथी जिस जगह से अधिक गुजरते हैं उस जगह पर नए डिजाइन का अंडरपास बनाया जाएगा। सड़कों से गुजरने वाले वन्य प्राणी हादसों का शिकार न हो जाएं, इसे देखते हुए निर्माणाधीन और प्रस्तावित सभी नेशनल हाईवे में अंडरपास बनाई जा रही हैं। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का क्यों हो रहा है विरोध? छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि 50,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर बात की। उन्होंने हसदेव में पेड़ कटाई पर जानकारी दी और नए खदान खोलने पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर सियासत पारा चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ से ठंड से राहत, पूर्व की ओर से आ रही गर्म हवाओं से बढ़ेगा अधिकतम तापमान। राजधानी सहित छत्तीसगढ़ में न्यूनतम पारा स्थिर बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के कारण नमी की मात्रा में थोड़ी कमी आई, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्व से अपेक्षाकृत गर्म हवाएं रही हैं, इसके कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना बनी है। साथ ही प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। पीआरएसयू की वार्षिक परीक्षा के आवेदन शुरू, सर्वर डाउन की समस्या से छात्र परेशान। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। सर्वर डाउन रहने के कारण छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया से लेकर सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होते हैं। हर बार सर्वर डाउन की समस्या होती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाया। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, दोहरीकरण की वजह से ये 2 गाड़ियां बीच में ही होंगी समाप्त। मध्य रेलवे के सांगली मिरज जंक्शन सेक्शन में 25 दिसंबर से दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि 6 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसकी वजह से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा और वे बीच में ही समाप्त की जाएंगी। इसमें 5 जनवरी 2024 तक गोंदिया से चलने वाली गाड़ी 11040 गोंदिया कोल्हापुर एक्सप्रेस पुणे तक ही चलेगी। रायपुर पुलिस की अपील, नए साल का जश्न मनाएं लेकिन शराब पीकर वाहन न चलाएं। नए साल का जश्न मनाएं लेकिन शराब पीकर वाहन न चलाएं। अपने और अपने परिवार के साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। ये अपील रायपुर पुलिस लोगों से कर रही है। दरअसल 31 दिसंबर की रात को नए वर्ष के स्वागत में अधिकांश युवा व अन्य पार्टी करते हैं। कई लोग नशा करते हैं, घूमने निकलते हैं। नशे में वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना या लड़ाई झगड़े की आशंका रहती है। इस कारण पुलिस लोगों से नशा करके वाहन न चलाने की अपील कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की धीमी गति ने बढ़ाई चिंता, दंतेवाड़ा में सबसे कम धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 130 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा। खरीदी के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई, लेकिन अब तक लक्ष्य का आधा भी पूरा नहीं हुआ। प्रदेश में धान खरीदी की धीमी गति ने किसानों के साथ ही सरकार की चिंता बढ़ा दी। पर्याप्त धान की खरीदी न होने पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार चावल की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में कोविड के 5 नए मरीज मिले, अब एक्टिव केस की संख्या 14। दुर्ग में सबसे ज्यादा संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 और मरीज मिले, जिससे यहां एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14 हो गई। इसमें 4 मरीज दुर्ग और 1 मरीज रायपुर जिले से मिले। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को कुल 2196 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें 5 मरीज संक्रमित पाए गए। इसमें दुर्ग में 4 और रायपुर से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। नक्सलियों के मंसूबे को जवानों ने किया फेल, 2 आईईडी बम किए ब्लास्ट। जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सलियों द्वारा लगाए गए 10-10 किलो के 2 आईईडी बम को सुरक्षा बल के जवानों ने सुरक्षित नष्ट कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान निकाली गई है। इस दौरान सर्च करते हुए सुरक्षा बल के जवानों को सोमवार गोरगुंडा से बंजारा पारा जाने वाले रोड के पास 02 नग 10-10 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।
धान का अवैध परिवहन रोकने सीमा पर होगी वाहनों की जांच। प्रदेश में अन्य राज्यों से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सीमा से सटे इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच पड़ताल भी की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार बदलते ही छात्रों में जगी उम्मीद की किरण। भूपेश राज में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में विभिन्न विभाग में कई पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें से कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता भी हुई। राज्य में सरकार में बदलाव के बाद भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को जांच को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कांग्रेस सरकार में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस सरकार में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग। अभ्यर्थियों ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान हुई भर्तियों में बीजेपी लगातार गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है। अभ्यर्थी 2021-22 में हुए लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन दिया। इससे एक बार फिर से पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि 150 से अधिक चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के इंतजार में घर बैठे हैं। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इस फैसले से निजी कॉलेजेस को मिलेंगे डिमांडिंग कोर्स। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत 2012 से एक नियम लागू कर दिया था कि कॉलेज परिसर पूरे 5 एकड़ में होना चाहिए। इस कारण कई निजी कॉलेजेस के पास जमीन के अभाव के कारण डिमांड वाले कोर्स को संचालित करने में दिक्कत आती थी। अब इसमें संशोधन कर जमीन संबंधित पाबंदी हटा दी गई। पर्यटकों से गुलजार हुआ नंबी वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में शुमार नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में स्थित नंबी वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गया। हर रोज बड़ी संख्या में यहां पर्यटक इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने पहुंच रहे हैं। दरअसल घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद ये वाटरफॉल नक्सलियों की मौजूदगी की वजह से गुमनाम था और पर्यटक इस खूबसूरत वाटरफॉल से अनजान थे। लेकिन कुछ महीने पहले नंबी गांव के पास पुलिस कैंप खोले जाने के बाद अब यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काउंटर की कमी से दवा के लिए घंटों मशक्कत। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवा वितरण के लिए काउंटर और कर्मचारियों की कमी होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को दवा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। सबसे पहले ओपीडी में कतार लगती है, इसके बाद दवा के लिए। अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी के चलते सीजीएमएससी के माध्यम से बन रहा नया दवा काउंटर कई माह गुजर जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकता। धान के बोनस पर गरमाई सियासत। कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू। छत्तीसगढ़ में किसानों को 2 वर्ष का बोनस दिए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जहां किसानों के साथ धोखा बताया तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की हताशा व निराशा बताया। सिविल जज भर्ती परीक्षा विवाद में 8 जनवरी को हाईकोर्ट में पक्ष रखेगा राज्य लोक सेवा आयोग। सिविल जज भर्ती परीक्षा में चल रहे विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 8 जनवरी को हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी संशोधित मॉडल आंसर नहीं मिलने पर अभ्यर्थी मासूम राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पीएससी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रत्याशी बनना हो सकता है नुकसानदेह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार के परिणाम आए उसे लेकर कांग्रेसियों में अभी तक चर्चा खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेसी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा उसके राजनीतिक जीवन दांव पर रहेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मोदी ने अपनी ताकत दिखाई, लोकसभा चुनाव में भाजपा उससे कई गुना अधिक ताकत झोंकेगी। छत्तीसगढ़ के 4 बालवीरों को सीएम साय से मिला वीरता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के 4 बालक बालिकाओं को उनके साहसिक काम के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री साय ने कोरबा की अमरज्योति जाहिरी, महासमुंद की छाया विश्वकर्मा, धमतरी की जानवी राजपूत और धमतरी के भामेश्वरी निर्मलकर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। नए नियम के साथ 29 दिसंबर से शुरू होगी एमएससी सहित इन कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की 29 सितंबर से शुरू होने वाली एमएससी समेत अन्य कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली गईं।
ये सेमेस्टर परीक्षाएं नए नियम के अनुसार होंगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पिछले महीने सेमेस्टर परीक्षाओं के नियमों में बदलाव करते हुए प्रश्नों की संख्या कम की है। सरकार बदलते ही खनिज अमले की बढ़ी सक्रियता। सरकार बदलते ही सबसे ज्यादा असर किसी विभाग के अफसरों और मैदानी अमले पर दिखाई दे रहा है तो वो खनिज विभाग है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इनकी सक्रियता भी उसी अंदाज में बढ़ गई है। अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई कर अपनी सक्रियता जताने लगे हैं। बीते दिनों खनिज पदार्थों की अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई। रबी फसल वाले गांवों की संख्या 77, बीमा कराने वाले किसानों की संख्या मात्र 155। जिले में इस बार रबी फसल बीमा के लिए 77 गांव अधिसूचित किए गए। केंद्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के तहत रबी फसल के रूप में अगर किसान गेहूं, चना, अलसी और सरसों की फसल ले रहे हैं तो उनका फसल बीमा कराने की सुविधा दी गई। केंद्र की नई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रबी फसल के लिए 77 गांव को चिन्हांकित किया है। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब 5 वर्ष तक निःशुल्क मिलेगा इस अनाज का लाभ। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 वर्ष निःशुल्क चावल देने का फैसला लिया। इसके तहत राज्य के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवारों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा पत्र जारी कर सभी कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को पात्रतानुसार निःशुल्क चावल कराने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 27 दिसंबर से आवेदन आमंत्रित। एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। नियुक्ति के लिए आवेदन 27 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक बाल परियोजना कार्यालय दुर्ग में कार्यालयीन समय सुबह 10 से 5:30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकेंगी। सीएम साय के निर्देश पर डीजीपी ने की हाई लेवल मीटिंग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने आज प्रदेश के सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक लेकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।